प्रिय दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष पर। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं देवगुरु के राशि परिवर्तन, यानी देवगुरु अब मकर राशि से कुंभ राशि से मकर राशि पर आ रहे हैं। मैं आपको डेट वाइज पूरी चर्चा बताऊंगा, साथ ही 12 राशियों पर इसका क्या इफेक्ट रहेगा जब ये वक्री होकर यहाँ पर लौटेंगे। साथ ही खास बात यह कि नीच होकर के यह राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से मकर राशि पर वापसी होगी। इसी के साथ 12 राशियों पर क्या शुभाशुभ परिणाम रहेंगे, क्या स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आएंगे, उसी को लेकर मैं खास इस एपिसोड में चर्चा करूंगा। यहां पर विशेष यह भी है कि जहां नीच भंग राजयोग की स्थापना होगी, वहीं नवपंचम राजयोग भी बनेगा। अब ऐसी स्थिति में किन भावों के लिए कौन सी सावधानी हमें रखनी है, किस परिस्थिति में किस भाव पर हमें किससे संबंधित लाभ होगा, किस किस फील्ड में हम तरक्की कर पाएंगे और कहां हमें सावधानी रखनी है, और कौन से हमें उपाय करने होंगे जिससे हम इसके कुप्रभाव से बचकर शत प्रभाव को हम लोग यहाँ पर इसका लाभ हम लोग ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 12 प्रकार से कुंडलियों को तैयार किया है। अब हम लोग मेष से मीन पर्यंत चर्चा कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात को यहाँ पर समझना अत्यंत आवश्यक है, देवगुरु जो देवताओं नवग्रहों में जो अपना श्रेष्ठतम स्थान रखते हैं, और कहीं ना कहीं देवगुरु का राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। चाहे वक्री हो रहे हों, चाहे मार्गी हो रहे हों, चाहे दूसरी राशि में ट्रांजिट कर रहे हों, ये अहम हो जाता है। इसमें खासकर जो शिक्षा से जुड़ा हुआ जो यहाँ पर जो है पक्ष देखा जाए, विवाह हो, संतान को लेकर के हो, नौकरी पेशा हो, व्यवसाय हो, तमाम चीजों में देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होल्ड माना जाता है। तो यहाँ पर इन तमाम चीजों को अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, अपनी राशि के आधार पर हम लोग देखेंगे। जब हम राशि की बात करते हैं तो वो चंद्र राशि ही होती है। कई लोग कहते हैं कि लग्न के हिसाब देखें, या नहीं, लग्न के हिसाब से देखना अलग विषय है। वैसे आप लग्न के हिसाब से भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि लग्न पर आप देखेंगे और राशि के आधार पर दोनों को आप मिलाकर देखेंगे, यानी चंद्र कुंडली और जन्म कुंडली, तो आपको ज्यादा सटीक पता लगेगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है। और एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, जब भी सामान्यतः कोई भी ग्रह वक्री होते हैं, उसका एक बहुत अच्छी स्थिति में आपको एक मैं बात यहां पर बता देता हूं। अगर आप उससे पूर्व राशि पर जब संचरण कर रहे थे, तब आपको देवगुरु बृहस्पति का कैसा लाभ मिल रहा था, उसके विपरीत परिणाम यहां पर देखने को मिलते हैं। ये विषय थोड़ा गंभीर हो जाएगा, थोड़ा बारीकी की चर्चा का हो जाएगा, लेकिन मैं सामान्यतः जो चर्चा राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं। तो दर्शकों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 17 सितंबर 2021 को यहां पर राशि परिवर्तन होगा मध्याह्न 2:30 पर, और वहीं यह स्थिति 20 नवंबर तक रहेगी, जबकि 18 अक्टूबर को पुनः देवगुरु मार्गी हो चलेंगे। अपनी राशि पर जाने से पहले शुरुआत की इन मिनटों को, इन चर्चाओं को आप लोगों को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो दर्शकों, यह स्थिति यहाँ पर 66 से 67 दिनों की रहेगी। इस पर क्या लाभ रहेगा, कहाँ आपको निवेश करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, तमाम चीजों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। दर्शकों, यहाँ पर अगर मेष राशि के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका 10वें भाव के अंदर यह गोचर स्थापित होगा। आपके धन भाव से लौट करके बृहस्पति आपके 10वें भाव पर पहुंचेंगे। तो क्या यहाँ पर स्थिति, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति क्या है, देखो कभी भी चाहे युति का फल समझना हो, मैं ग्रहों की युति को लेकर चर्चा कर चुका हूं, या फिर जो है आपको दशा का फल देखना हो, या फिर गोचर का फल समझना हो, इन तीनों चीजों के लिए अपने जन्मकालिक स्थिति, ग्रह स्थिति हमको देखना अत्यंत यहाँ पर जो है जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम उसको नहीं समझे और हमने वर्तमान गोचर पर ही हम फलादेश को समझ रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेष राशि के हिसाब से 10वें पर जब संचरण करेंगे, एकादश से लौट कर 10वें भाव पर जब आएंगे, तब स्थिति रहेगी आपके 10वें भाव से संबंधित, क्योंकि स्थान हानि करो जीवः। शनिदेव वृद्धि करते हैं स्थान में जहां बैठते हैं, दृष्टि अशुभ मानी जाती है। देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि मानी जाती है, लेकिन जहां पर बैठेंगे यदि पाप प्रभावे, अगर बृहस्पति वहां पर पाप प्रभाव में है, तो और ज्यादा यह स्थिति यहां पर प्रतिकूल बन जाती है। कैसे, आप समझे इसको
वैसे तो मकर यहाँ पर जो है नीच में जब बृहस्पति आ रहे हैं और वहां पर स्वग्रही शनि है, क्योंकि अपनी राशि पर शनि है, और खास बात है कि शनि भी वक्री होकर के हैं, तो ऐसी स्थिति में यहां पर शनि अपने उस घर की रक्षा सुरक्षा करेंगे। समझ रहे हैं? वैसे नीच भंग राजयोग को लेकर भी मैं चर्चा कर चुका हूं और तमाम राजयोगों को लेकर मैं आपके साथ कई एपिसोड में आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। आप उन तमाम एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर शनि अपने भाव की रक्षा तो करेंगे, लेकिन बृहस्पति यहां पर जो है नीच होने के साथ साथ पाप प्रभाव में आ रहे हैं। तो दशम से संबंधित जो कार्य क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति नजर आ सकती है, थोड़ा प्रतिकूलताएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन लगभग देखा जाए तो मेष राशि के लिए यहाँ पर खराब नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सस योग का निर्माण हो रहा है, पंच महापुरुष योगों में सस महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर सप्तम भाव के अंदर तुला है स्वग्रही होकर के, तो मालव योग का भी निर्माण हो रहा है। तो दो तो यहाँ पर जो है महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो मेष राशि के लिए स्थिति काफी अनुकूल है, लेकिन फिर भी आपको जो है यहां पर मैं अगर बताऊं तो इन राजयोगों के साथ साथ में आप देख लें कि दशम से जब बैठे होंगे तो इनकी धन भाव पर दृष्टि होगी, समझ रहे हैं? लेकिन धन भाव पर राहु वहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। जहां पैतृक संपत्ति के मामलों में यहां राहु डिस्टर्बेंस करेगा, वहीं अगर पैतृक संपत्ति का कोई मामला है, आपके पक्ष में बात नहीं बन रही है या कोई तकरार की स्थिति परिवार के अंदर चल रही है, तो देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि से आप यहां पर लाभान्वित हो सकते हैं। यानी ये जो गोचर का पीरियड रहेगा ये आपको कहीं ना कहीं लाभदायी आपके लिए हो सकता है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो इनकी अगली दृष्टि चतुर्थ हाउस पर रहेगी, और फोर्थ हाउस में दृष्टि होने से आप ये मान करके चलें कि चतुर्थ भाव से संबंधित जो कार्य हैं, चतुर्थ भाव से संबंधित जो कार्य हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। कैसे? अगर आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप जो है किसी प्रकार से मकान बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे, तो देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि से आपको इन क्षेत्रों में लाभ होगा। तो मेष राशि के लिए यहां पर काफी सुखद है। मिला जुलाकर हम स्थिति को देखें तो मेष राशि के लिए अच्छा है। अब हम दूसरी राशि यानी वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह संचरण काल देवगुरु जो आएंगे वो भाग्य स्थान पर आएंगे, पाप प्रभाव में होकर के आ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि आपकी जो दृष्टि यहाँ पर रहने वाली है देवगुरु बृहस्पति की, वो सबसे पहले लग्न पर रहने वाली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं भाग्य पर जो है यहाँ पर उतार चढ़ाव फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन अगर वहां पर स्थिति अच्छी है तो नीच भंग राजयोग आपको अत्यंत लाभ देगा। लग्न पर दृष्टि रहेगी, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही थी तो उससे आपको यहाँ पर निजात आपको मिल सकता है, सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद दृष्टि रहेगी पराक्रमक, भाई बहनों के साथ जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र हो उसमें आपको उनसे जो है सहयोग की भी अपेक्षा अगर आप रख रहे हैं तो सहयोग भी यहाँ पर प्राप्त होगा, और आप भी उनके साथ तालमेल अच्छा रखेंगे, आपको अच्छे यहाँ पर परिणाम मिलेंगे। कुटुंबी जनों का आपको सहयोग यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर और हो जाता है कि परिश्रम आपका बढ़ जाएगा। परिश्रम बढ़ेगा, लेकिन परिश्रम तो अच्छा है, परिश्रम बढ़ना भी चाहिए, और परिश्रम बढ़ेगा तो आपको अच्छे इसके सुखद परिणाम मिलेंगे। अब पराक्रम और परिश्रम पुरुषार्थ बढ़ने के साथ साथ अगर शिक्षार्थी हैं जो शिक्षा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, या फिर कोई विशेष कोर्स आप कर रहे हैं, कोई ट्यूशन कोचिंग आप कर रहे हैं, तो उन सभी में वृषभ राशि के जातकों को अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ हम अगर बात करें संतान पक्ष की तो यहाँ पर उसके लिए भी अच्छा लाभ मिलेगा। मित्र पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है। देव दर्शन आदि के लिए आपकी यात्राएं हो सकती हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं तो राजनीति में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही धन योग का आपका अच्छा यहाँ पर अवसर रहेगा, और धन कमाने के नए नए तरीके से, नए नए ढंग से आप उसको जो है अर्जन कर पाएंगे। ये यहाँ पर बृहस्पति का गोचर काल आपको सुखद लाभ देने वाला है। उपाय की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए एक छोटा सा मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह,
गुरुवे नमः इस मंत्र को आप जप सकते हैं। पीली वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए, ये आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात कर लेते तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। अगर हम तृतीय राशि मिथुन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो संचरण काल यहाँ पर देखने को मिलेगा ये अष्टम भाव के अंदर मिलेगा, पाप प्रभाव में। यदि जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, बृहस्पति यहाँ पर अच्छे नहीं है, तो आप एक बात यहाँ पर निश्चित रूप से मान के चलें कि यहाँ पर रोग में वृद्धि हो सकती है। और पहले से ही कोई रोग अगर कोई दिक्कत चल रही है, मान लो पेट में कोई दर्द है या कोई पथरी की जिनको समस्याएं हैं या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को यहाँ पर जो है दिक्कत हो सकती है। या जिनको अक्सर जो है पीलिया हो जाता है, गर्मी उनको ज़्यादा सूट नहीं होता है, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। खान पान पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खान पान का अंकुश यहाँ पर बहुत जरूरी है। विशेषकर गोचर का प्रभाव बहुत अत्यधिक मात्रा में मानव मात्र पर देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर भद्र महापुरुष योग का भी निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि षष्टम चतुर्थ भाव के अंदर यहाँ पर बुध स्वराशि के होकर बैठे हैं। तो कई चीजों में यहाँ पर अच्छा रहेगा। धन कुटुंब की बात करें, अगर पैतृक संपत्ति है तो इन सब चीजों के लिए तो अच्छा रहेगा। और हो सकता है कि विदेश जाने के भी यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि देवगुरु की द्वादश पर दृष्टि रहेगी। आप भ्रमण के लिए निकल सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, प्रदेश या विदेश दोनों की संभावना यहाँ पर बन सकती है। वो आपकी कुंडली का आधार भी उसको साथ में लेकर देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा है। अगर ऋण आदि कोई लिया हुआ है तो आप उससे यहाँ पर चुकता होने का मार्ग निकाल सकते हैं, ऋण से आप मुक्ति पा सकते हैं। ऋण मोचन का भी आप पाठ कर सकते हैं इसके लिए उपाय के तौर पर, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ साथ उपाय में आपको बृहस्पतिवार के दिन खासकर हल्दी डालकर जल में स्नान करना है और साबुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। अगली राशि को हम लोग साथ में ले लेते हैं, कर्क राशि। कर्क का संचरण काल देखा जाए तो सप्तम भाव में रहेगा। अगर जन्मकालिक स्थिति में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी स्थिति कुंडली के अंदर बेहतर नहीं है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर सप्तम भाव से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। दाम्पत्य का भाव माना जाता है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपका जो आपका स्वयं गृहस्थ जीवन हो, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर हो, जो भी पार्टनर है, लव पार्टनर, लाइफ एंड बिजनेस पार्टनर, तीनों के साथ में संवेदनशील स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो तीनों का विचार हम इसे करेंगे। तो इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी का आपको जो है संयम रखना चाहिए, तकरार नहीं आपको यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके प्रतिकूल हो सकता है। कर्क राशि के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर सस महापुरुष योग का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव के अंदर केंद्र में शनि यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति नीच भंग तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है साथ ही साथ तुला चौथे भाव में अंदर 7, 8, 9, 10, हाँ, तो यहाँ पर जो है मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो ये राजयोग तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाए और दाम्पत्य के लिए देखा जाए तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। पुरुषार्थ और परिश्रम ये आपका बढ़ेगा। इसी के साथ जब बहुत ज़्यादा आदमी परिश्रम करता है तो स्वास्थ्य वहाँ पर थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ से 2, 3, 4, 5 एकादश पर देवगुरु की दृष्टि रहेगी। धन के मामले में यहाँ पर बहुत तेजी आएगी, आपको उछाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, तरक्की मिलेगा। जो जॉबलेस हो चुके थे उनको जॉब मिलने की पूर्ण प्रबल संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो अर्थ के नए अर्थागम के रास्ते बनेंगे। और जिनको कोरोना काल में या किसी भी कारण से आगे पीछे आपको जॉब का लॉस हुआ है, तो जॉबलेस जो है उनको यहाँ पर जो है जॉब मिल सकता है। अच्छी संभावनाएं यहाँ पर उनके लिए बन रही हैं, उनको प्रयास करना चाहिए। उपाय की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर उपाय के लिए आप कहीं ना कहीं एक तो ब्राह्मण दंपति जो सपत्नीक हैं उनको आपको निश्चित रूप से भोजन इत्यादि में निमंत्रण आपको करना चाहिए, और उनको आपको जो है हो सके तो किसी भी गरीब को आपको पीला वस्त्र, फल इत्यादि उनको आप दान करना चाहिए। यथाशक्ति जो भी आप द्रव्य दक्षिणा आदि भी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो ये चीज़ आपको करना ही चाहिए। केले की आप पूजा जरूर से करें। पंचम राशि यानी सिंह की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि के अगर गोचर काल देखा जाए तो यह आपके षष्टम भाव के अंदर हो रहा है। स्थिति वही बनती है। अगर जन्म कुंडली स्थिति देवगुरु की अच्छी नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं रोग, ऋण, रिपु इनसे आपको अगर अच्छे हैं तो यहाँ निजात भी ये दे सकते हैं,
पिछली राशि में अगर अच्छा परिणाम मिल रहा था तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इन भावों के लिए खासकर अच्छा नहीं रहने वाला है, और अगर प्रतिकूल अवस्थाएं थी तो वो यहाँ पर अनुकूलता बन सकती है। दोनों चीज वक्री में यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां मैं एक चीज खास बात आपको बता दूं, दसम भाव पर दृष्टि रहेगी। कहीं ना कहीं जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या फिर कोई ऐसे सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं और समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा सम्मान, तो ऐसे लोगों को राजकीय सम्मान पद प्राप्त करने के भी अच्छे चांस आपको प्राप्त हो सकते हैं, उनको लाभ मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर बात करें यहाँ पर नौकरी की बात करें या फिर सरकारी नौकरी की हम बात करें तो उनमें आपको यहाँ पर अच्छा बेहतर लाभ हो सकता है। पिता से संबंधित कोई मामले थे या अदालती कोई मामले थे जहां पर आपका गतिरोध चल रहा था, आपको पेंच फंसा हुआ था, आपके पक्ष में नहीं आ रहा था, फैसले लंबित पड़े हुए थे, तो आपको इस काल में कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये स्थिति यहां पर आपके लिए बनती भी नजर आ रही हैं। निवेश की बात करें तो द्वादश में दृष्टि रहेगी, खर्च होगा, लेकिन खर्च आपको मेरे हिसाब से वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, निवेश आपको करना चाहिए। निवेश के लिए यह काल आपको लिए अच्छा ठहराया जा सकता है। राजपद हो या फिर श्रेष्ठ पद हो, बड़े उच्च आदि पद जो हैं आपको इस दौरान मिल सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को अच्छा खासा लाभ हो सकता है, कोई नया पद मिल सकता है, पद बढ़ोतरी हो सकती है, कद और पद दोनों यहाँ पर बढ़ने के चांसेस हैं, और विदेश गमन की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको इसका भी लाभ प्राप्त हो सकता है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि के लिए जो जातक हैं उनको यहाँ पर बृहस्पति का बीज मंत्र आपको जपना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। वैदिक वेदोक्त मंत्र तो बहुत श्रेष्ठ है, अगर आप उसको जप सकते हैं तो। साथ ही साथ एक और चीज है, यहाँ पर आप जो भी आपसे बड़ा है आपको उसका सम्मान करना है, वैसे तो हमेशा करना चाहिए, और उनकी अनुकूलता में अपनी अनुकूलता को माने तो आपके लिए यह पीरियड अत्यंत श्रेष्ठ हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का जो संचरण काल यहां पर देखा जाएगा तो कन्या के लिए यह गोचर जो है पंचम भाव के अंदर बन रहा है। अगर पंचम भाव की स्थिति ठीक नहीं है जन्म कुंडली के अंदर, या देवगुरु की स्थिति अच्छी नहीं है जन्म कुंडली के अंदर, तो ये पीरियड आपके लिए खासकर संतान की बात हो या शिक्षा की बात हो, ये आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है, गतिरोध उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर वहां पर अनुकूलता है तो गोचर काल आपको अनुकूल देगा, क्योंकि पाप प्रभाव में तो है, स्थान हानि करो जीव, ये सूत्र भी यहां पर लागू होता है। लेकिन दृष्टि की हम बात करें तो दृष्टि से आपको अच्छा लाभ होगा, क्योंकि भाग्य भाव पर आपकी देवगुरु की अमृतमय दृष्टि रहेगी। नीच है लेकिन देवगुरु की अमृतमय दृष्टि जो है जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो भाग्य की वृद्धि तो होना निश्चित ही है, और जब भाग्य मेहरबान हो तो फिर गधा भी पहलवान हो जाता है। इसलिए भाग्य बड़ी चीज है, भाग्यम फलत सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। इसलिए आप ये मान करके चलें कि भाग्य कहीं ना कहीं आपके साथ रहेगा। कोई काम आपको करना है जिसके लिए विचार कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो क्रियान्वित करने का, हर प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने का यही आपके पास समय है। आप इसी दौरान प्रारंभ कर सकते हैं। अपना स्टार्टअप हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई बात हो, आप बिना हिचकिचे अच्छा दिन चयन कर सकते हैं, अच्छा मुहूर्त निकालकर आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अच्छी दृष्टि है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एकादश पर यहां पर दृष्टि रहेगी और लगन पर दृष्टि रहेगी। तो अगर स्वास्थ्य की कई समस्याएं चल रही थी, स्वास्थ्य में कोई अड़चने थी, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। और अगर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम यहां पर चल रही थी तो वो दिक्कतें भी यहां पर अब आप की समस्याएं समाप्त हो पाएंगी और नए रूप से नए आपको जो है ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षार्थी हों, जो शिक्षा ले रहे हों, बेसिक एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, सभी को यहाँ पर लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। संतति के मामले में उनको खासकर विचार कर लेना चाहिए कि संतान का योग कुंडली के अंदर किस प्रकार से बन रहा है। अगर ये स्थिति जन्मांक की स्थिति में ठीक है तो यहाँ पर अच्छा है, वरना आपको इस दशा काल में गर्भ आदि धारण करने के लिए जो संतति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस पीरियड को छोड़ देना चाहिए। अगली राशि यानी तुला की बात कर लेते हैं। तुला के लिए यह गोचर काल अच्छा है,
क्योंकि शुक्र के हिसाब से यहाँ पर मालव्य केंद्र में बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर सतयुग का भी निर्माण हो रहा है। बृहस्पति चतुर्थ भाव के अंदर है। सूत्र वही लागू होगा, अगर कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति अनुकूल नहीं है तो आपके लिए ये कुछ चीज़ों में यहाँ पर ये अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपको बृहस्पति या कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई योग अच्छे नहीं है तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर बृहस्पति जन्मांक स्थिति में अच्छे हैं तो यहाँ पर स्थान हानि करो जीव जो यहाँ पर सूत्र है वह आप पर लागू नहीं होगा, क्योंकि पाप प्रभाव में तो हैं लेकिन नीच भंग राजयोग की स्थापना भी कहीं ना कहीं हो रही है। और शुभ दृष्टियों की हम बात करें तो इनकी दृष्टि अच्छी खासी जो है दसम भाव के अंदर पड़ रही है, एकादश के अंदर पड़ रही है, और इसके साथ ही दसम के अंदर पड़ेगी और द्वादश के अंदर पड़ेगी। तो निवेश के लिए अच्छे अवसर यहाँ पर उत्पन्न होंगे, किसी भी फील्ड में आप निवेश कर रहे हैं। और अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, कहीं प्रदेश जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर के आप नौकरी कोई अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय जो है आपके लिए अनुकूल रहेगा। और स्वास्थ्य आदि की बात करें, कहीं ना कहीं कोई पीछे से प्रॉब्लम चल रही थी स्वास्थ्य में तो वह आपको यहाँ पर परिणाम उसका अच्छा मिलेगा, आपको इसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो उपाय की अगर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पर नियमित रूप से अगर हल्दी का स्नान आप करते हो तो बहुत अच्छा है। और दूध में जो है रात्रि के समय में आपको हल्दी डाल करके जरूर इसका पान करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। पीली वस्तुओं का दान है, केले की पूजा है, ये छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। वृश्चिक के लिए क्या यहाँ पर स्थिति बनी आपका देखा जाए तो पराक्रम के अंदर यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, आपकी भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी, एकादश पर दृष्टि रहेगी। पराक्रम पर बैठकर कहीं ना कहीं यहाँ आपके पराक्रम को अगर कुंडली के अंदर स्थिति बेहतर नहीं है तो आपके पराक्रम पर यहाँ चोट पहुंचेगी, भाई बहनों के साथ गतिरोध हो सकता है। लेकिन अगर स्थिति वहां पर अच्छी है तो यहाँ पर ठीक आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यह इसका नियम है। अगर इससे पूर्व आपको इसका अच्छा परिणाम मिल रहा था देवगुरु का तो वक्री होने पर इसका आपको असर अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर इसके अशुभ परिणाम आपको मिल रहे थे बस तो ये सब कुंडली एनालिसिस के हिसाब से ही हम बता सकते हैं। लेकिन फिर भी सामान्य इसका जो आधार आपको लेना चाहिए वो यही है कि अगर उससे पूर्व आपको अच्छा फल इसका नहीं मिल रहा था तो वक्री में होकर के वक्री काल आपको अच्छा लाभ देगा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर जो है हम यहाँ पर कहीं ना कहीं गले से संबंधित हम रोग की बात करें, कहीं टॉन्सिल है, कोई मुंह में छाले पड़ जाना या ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर आ सकती हैं। अगर पीछे से भी कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो ये रोग गले में भयानक हो सकता है, आपको इससे बचना चाहिए। और 7th हाउस में हम बात करें तो दृष्टि यहाँ पर अनुकूल है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लव पार्टनर की बात हो, लाइफ पार्टनर की बात हो, बिजनेस पार्टनर की बात हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपस में सामंजस्य के साथ आप चलेंगे तो आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। तो इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं भाग्य स्थान पर जब दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं भाग्य का यहाँ पर सहयोग मिलेगा। बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर वृश्चिक के लिए कोई अच्छा नहीं है, लेकिन सामान्यतः वृश्चिक के लिए यहाँ पर ये लाभ उनको प्राप्त हो सकते हैं। फाइनेंशियली यहाँ पर आप स्ट्रांग होंगे, ये अच्छी बात है। उपाय की बात करें तो आपको जो है नियमित रूप से हल्दी का तिलक आप अगर करें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, और नहीं है तो रोली का तिलक आप कर सकते हैं, केसर का तिलक आप कर सकते हैं। और पीली संबंधित वस्तु, पीली जो बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं उसको आपको दान करना चाहिए, और किसी गरीब को दान करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अगर वृश्चिक के बाद धनु की बात कर लेते तो देखो आपका लग्नेश जो है कहीं ना कहीं नीच होकर कहाँ बैठे, 2nd हाउस पर बने, तो आपको स्वास्थ्य का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जन्म कुंडली भी आदि आधार आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है वहाँ पर बृहस्पति का, तो वह भी यहाँ पर जो है इस संचरण काल में परिस्थितियों को बदल सकता है। 6ष्टम पर दृष्टि रहेगी, 10म पर और 8म भाव पर दृष्टि रहेगी। रोग ऋण रिपु का कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे मुक्ति आपको दिला सकते हैं, स्वास्थ्य में अच्छा लाभ हो सकता है अगर यहाँ पर गोचर के साथ साथ में जन्मकालिक स्थिति बृहस्पति की बेहतर है तो ठीक है। 10म भाव से संबंधित है, अगर कोई राजनीति में आपका प्रवेश है, राजनीति से जुड़े में कोई उच्च पद के अभिलाषी थे तो यहाँ पर देवगुरु आपको दिला सकता है। इसी के साथ अगर कोई ठेकेदारी का कार्य आप करते हैं कोई भी, तो आपको टेंडर मिल सकते हैं, आपके पक्ष में मामले हो सकते हैं तो ये, या फिर अदालती कोई मामले हैं लंबित पड़े हुए थे, फैसले आपके पक्ष में नहीं आ पा रहे थे, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपको यहाँ पर लाभ दे सकता है। ठीक है, इसका लाभ आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं धनु के साथ साथ में मकर राशि का।
मकर राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपके लग्न पर यह स्थिति बन रही है, ठीक है, जहां 7.5 से पीड़ित हैं, कई कामों में गतिरोध है और परिश्रम अधिक करना पड़ रहा है, मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। वहीं यहाँ पर नीच बृहस्पति भी पहुंचेंगे और अगर जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये आपकी मानसिक टेंशन को और बढ़ा सकते हैं। हेल्थ इश्यूज यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर अनुकूल है तो यहाँ पर कुछ सुखद परिणाम मिलेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ दृष्टि की अगर हम बात करें तो आपके पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। अगर आप शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ले रहे हैं, चाहे आप बेसिक एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, किसी प्रकार के कोई कोचिंग आप कर रहे हैं, किसी बड़े पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह संचरण काल लाभ लेकर आ सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर इनकी अमृतमय दृष्टि रहेगी जो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। विवाह जिनके नहीं हो पा रहे हैं या जिनके हो चुके हैं, उनके मैरिड लाइफ में यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही साथ आपस में जो तकरार था, तनाव की स्थिति थी, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ लव पार्टनर की बात हो तो वहाँ पर आपको जो है नए ट्विस्ट यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर के साथ आपको अच्छे संबंध यहाँ पर स्थापित होंगे। तो मिला जुला कर देखा जाए तो अनुकूलता बनी रहेगी और खास बात की भाग्य स्थान पर भी देवगुरु की दृष्टि रहेगी, जो आपके लिए अत्यंत सुखद और लाभकारी सिद्ध होगा। कोई भी नया कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए यह संचरण गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप कुछ नया कीजिए, नए करने की चाह में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए अत्यंत सुखद लाभप्रद आपके लिए इसका परिणाम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो आपके इस हिसाब से द्वादश पर संचरण रहेगा और 12th हाउस पर जब यह स्थिति बनेगी तो बृहस्पति अगर पहले से भी अनुकूल नहीं है, अगर पहले जन्म कुंडली के आधार पर अगर इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप ये माने कि बृहस्पति का यह गोचर काल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं असर करेगा। अगर दशाओं के हिसाब से देखा जाए या गोचर के हिसाब से देखा जाए, पिछले पीरियड में अगर अच्छा नहीं था तो अब आपके लिए यह अच्छा लाभ भी ला सकता है। अगर हम बात करें इनकी अमृतमय दृष्टि तो यह षष्टम भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव पर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई दिक्कतें थी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी पीछे, तो उससे आप निजात पा सकते हैं। रोग हो, ऋण हो या शत्रु हो, अगर इसमें कहीं ना कहीं आप परेशान थे, शत्रु के पीड़ित हो रहे थे, ऋण कर्जा आप पर बढ़ता जा रहा था, तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये कई चीजें जिसमें आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति बन सकती है, आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। उसके साथ ही चतुर्थ भाव पर यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी अर्जन करना चाह रहे थे, तो भी आपको यहाँ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आप इन सब चीज़ों कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप इनको लेकर आते हैं तो आप सबसे पहले हल्दी का तिलक करें, हल्दी का सिंचन करें, उनका मार्जन करें, आपके लिए सुखद अच्छा रहेगा। बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र है, इसको जप कर सकते हैं। हल्दी का तिलक आप नियमित रूप से अपने मस्तिष्क पर लगाएं। पीले कपड़े आप अपने वस्त्रों में सम्मिलित करें, उनको पहने, तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद यहाँ पर रहेगा। तो अच्छी स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें मीन, अंतिम राशि मीन की, मीन राशि का गोचर काल अगर हम विचार करें इस पर, तो आपके एकादश भाव के अंदर यह स्थिति बन रही है, जबकि इससे पूर्व यह द्वादश में संचरण कर रहे थे। वहां से लौटकर एकादश में आने, कहीं ना कहीं धन का भाव तो यहाँ पर मजबूत होगा, लेकिन कब? जब आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो। और अगर वहां पर नहीं है, यहाँ पाप प्रभाव में बैठे, वैसे तो नीच भंग यहाँ पर बन रहा है, लेकिन फिर भी यह अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं देंगे अगर जन्म कुंडली का आधार सही नहीं है। अगर दशाओं के हिसाब से देखा जाए या बृहस्पति का कोई अन्य हमारे जन्म कुंडली के आधार पर हमें प्रतिकूल फल मिल रहा था, तो ये श्रेष्ठ अनुकूल फल मिलेगा। यह भी वक्री काल का एक विशेष प्रभाव आप पर रहेगा। अब हम बात अगर इसकी दृष्टि की करें तो अमृतमय दृष्टि आपके पराक्रम पर रहेगी। भाई बहनों से कोई तकरार था, कोई स्थितियां प्रतिकूल बन रही थी, उनके साथ मनमुटाव की स्थिति, तो आपको यहाँ अनुकूलता यहाँ पर मिलेगी। आप उनके साथ अपने संबंधों को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अलावा, इसकी अमृतमय दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, संतति के लिए जो है आप प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए गोचर काल अच्छा है और ये लाभप्रद यहाँ पर रहेगा। ठीक है, शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ले रहे हैं, चाहे उच्च एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन हो या बेसिक एजुकेशन हो, तो उनमें तमाम दोनों को यहाँ पर अच्छा लाभ मिल सकता है। कोई विशेष आप कोर्स कर रहे हैं, विशेष तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ पर अच्छा लाभ उनको मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। 7th हाउस पर दृष्टि रहेगी। अगर पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में कोई तकरार, कोई परेशानियां यहाँ पर थी, पहले से कोई गतिरोध उत्पन्न हो रहा था,
तो अब ये सब चीजें यहाँ पर बदलेंगी, आपको नया कुछ देखने को मिलेगा, नया परिवर्तन होगा और जो आपके पक्ष में होगा और आपके लिए सकारात्मक होगा। लव लाइफ की बात करें, लव पार्टनर की बात करें, बिजनेस पार्टनर की बात करें, लाइफ पार्टनर की बात करें, यह सभी आपके लिए अनुकूलता सिद्ध होगा, अनुकूलता को लेकर आएगा। आप आगे बढ़ेंगे, नई चीजें आपको मिलेंगी और उनके साथ सामंजस्य बिठाने का अवसर भी आपको इस दशा काल में मिल जाएगा। अगर हम बात करें मिला जुलाकर मीन राशि के लिए लगभग यह स्थिति अनुकूल रहेगी, धनभाव के अंदर स्थिति बनेगी तो आपके लिए धनागम के भी अच्छे स्रोत यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो दर्शकों, मेष से लेकर मीन तक की चर्चा थी। उपाय की हम बात करें मीन राशि वालों के लिए तो आपको सहज ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, बहुत छोटा मंत्र है। साथ ही साथ आपको साबुन, तेल आदि का जो है बृहस्पतिवार को उपयोग नहीं करना है, हजामत आदि नहीं करनी है, इन चीजों से आप बचें और केसर या हल्दी का तिलक आप लगाएं। हल्दी को अपने खाद्यान्नों में सभी में आप इंक्लूड करें, आपको बेहतर लाभ होगा। पीले वस्त्र के साथ आप बृहस्पतिवार की शुरुआत कर सकते हैं।